Hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की vocabulary सेशन को फटाफट से। आज अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास में जो पहला वर्ड है दैट इज फ्रेल, FRAIL, फ्रेल। फ्रेल को अगर हम लोग याद रखना चाहें तो उसका मीनिंग जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दुर्बल। दुर्बल मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वीक हो सकता है, कमजोर होगा, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी बॉडी के जो बॉडी है वो थोड़ी कहीं ना कहीं वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे कि फेल हो चुकी है। वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने में क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। इससे आप याद रख सकते हो कि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने में फेल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी अब एक कैसी हो गई, अस्वस्थ हो गई, अनहेल्दी हो गई, नॉट हेल्दी, वीक। तो वो आपके पास में सारे के सारे जो वर्ड होंगे वो फ्रेल के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अगर हम लोग इसके और भी सिमिलर वर्ड देखना चाहें तो आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं वीक, डेलिकेट, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल को हम लोग बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है। इनफर्म, स्लैंडर, डेंटी, स्लाइट, लिम्प। लिम्प मतलब होता है लंगड़ा कर चलना या फिर लड़खड़ा कर चलना। अब वो कब हो सकता है, जब बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं लिम्प। एफेट आपके पास में हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड, फीबल, फीबल का मतलब भी कमजोरी हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो सारे वर्ड आपके पास में फ्रेल के ही सिमिलर वर्ड है, और इसको आप रिलेट करना चाहो तो यहाँ पर फ्रेजाइल से भी रिलेट करके देख सकते हो, ताकि आपको याद रह जाए कि ये वर्ड इससे सीधा क्या हो रहा है, रिलेट होकर आ रहा है बेटा। तो अब इसके ऑपोजिट क्या होगी, जहाँ पर चीज़ें क्या होंगी आपके पास में, हेल्दी होंगी। हेल्दी मतलब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके पास में वो चीज़ क्या होंगी, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, विगोरस, रेजिलियंट, टफ, हारी या फिर हेल्दी आपके पास में लास्ट में आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई है तो फिर गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। अब चलते हैं अगले वर्ड में हम लोग। अगला वर्ड हमारे पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो वो है डिस्कैर्निबल। अगर हम लोग बोलना चाहें डिस्कैर्निबल, डिस्कैर्निबल मतलब कोई चीज़ आपके सामने अपेयर हो रखी है, अपेरेंटली अगर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, वहाँ पर साफ है कोई चीज़ आपके सामने, मतलब क्लियर है आपके पास में। अगर कहीं पर कोई बात क्लियर है, क्लियरली उसको हम लोग देख पा रहे हैं, तो वी कैन सी वो आपके पास में वही बात डिस्कैर्निबल हो जाएगी। तो एबल टू बी परसीव्ड बाई ए सेंस, जिसको आप सेंस के थ्रू समझ सकते हो, सच एज स्लाइट और स्मेल, और बाई द माइंड, या तो आप अपने दिमाग के थ्रू किसी चीज़ को समझ पा रहे हो, या फिर आपको मतलब सपोज करें कहीं पर कोई कुछ जलने की स्मेल आ रही है, तो ये आपके सेंसेस के थ्रू आपको इजीली पता पड़ जाएगा और ये बात आपके सामने क्लियरली आ जाएगी। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं परसेप्टेबल आपके पास में है, विजिबल आपके पास में है, रिकग्नाइजेबल आपके पास, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट भी आपके पास सिंपल के लिए, या फिर अपेरेंट, जिसे मैं आपको बोल रहा था अपेरेंटली, तो आपके पास में वैसे ही होगा। ऑब्जर्वेबल आपके पास में है, क्लियर। यही वर्ड हम लोग वापस ऊपर देख के आए थे। तो अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर तो डिस्कैर्निबल का एक सिमिलर वर्ड ये भी होता है एविडेंट। एविडेंट का मतलब भी कोई चीज़ आपके सामने क्लियर होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती है, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं। एविडेंट से ही वर्ड बनता है एविडेंस, यानी कि उसका सबूत होता है उस चीज़ को लेके। तो अगर वो एविडेंस होता है तो साफ साफ बात क्लियर हो गई कि इसने क्राइम किया है या फिर इसकी यहाँ से ये सबूत मिला है। नोटिसेबल है आपके पास में, ऑब्वियस बात होती है। एप्रीहेंसिबल आपके पास में बात है, ट्रांसपेरेंट कोई बात है, पैल्पेबल आपके पास में कोई बात है, तो उसके लिए हम लोग ये सारे वर्ड देख सकते हैं कि ये सारे वर्ड इसी वर्ड के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट देखना चाहें, जो बात छुपी हुई होती है, अगर सपोज करो सबके सामने है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे वो बात पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन अगर उसके बारे में पता ही नहीं लग रहा है तो वो बात अपने आप में ऑब्स्क्योर है, अननोटिसेबल है। अननोटिसेबल मतलब वी कैन से काइंड ऑफ हिडन, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट देखना चाहें तो इन डिस्कर्निबल आपके पास में वर्ड है, ठीक है। ये आपके पास सारे के सारे इसी के एकदम ऑपोजिट वर्ड है। अगर देखोगे आपको ये बात एक और चीज मैंने आपको बता रखी है हमेशा कि अन, इम, इर, डिस, मिस, इस तरह के वर्ड अगर किसी इस तरह के जो प्रीफिक्स है वो किसी वर्ड के आगे अगर आपको देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे, ठीक है। अनपर्सीवेबल आपके पास में है, इनकॉन्स्पिक्यूअस आपके पास में है, हिडन, मैंने कहा ना हिडन, तो जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते वो सारे वर्ड। तो इस तरह के वर्ड आपके पास में जो छुपे हुए को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो इस वर्ड के ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे बेटा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड पे। आई होप कि दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए हों। इससे पहले वाला वर्ड हमने कौन सा देखा था, फ्रेल। फ्रेल मतलब जो कमजोर हो जाते हैं, मतलब जो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने में फेल हो जाते हैं, तो फ्रेल। और उसके बाद में हम लोगों ने अगला वर्ड देखा डिस्कैर्निबल। डिस्कैर्निबल की अगर हम लोग बात करना चाहें तो उसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमारे सामने ओपन है, छुपी हुई होगी, तो वो उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। अगला वर्ड ओवर्ट। ओवर्ट को आप ऐसे ध्यान रखो कि वर्ड था यहाँ पर कवर, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, यहाँ से सी को हटा दिया, तो अब क्या हो गया, वो पहले तो कवर था, अब सी हटते ही
ओपन हो गया। तो वी कैन से ओवर्ट मतलब जो चीज़ आपके पास में ओपन होती है प्रॉपरली, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ओवर्ट। कोई चीज़ खुलकर हो रही होती है, एल वाई लगने की वजह से जो वर्ड होते हैं बेटा वो आपके पास में बन जाते हैं एडवर्ब की कैटेगरी के। किसी भी वर्ड में अगर एल वाई लगा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि वो वर्ड आपके पास में साफ साफ क्लियर कट सी बात है ये कि वो आपके पास में एडवर्ब की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, इन अ वे दैट इज ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑब्वियस, जो सबके सामने होता है वही चीज़ आपके पास में क्लियरली वहाँ पर मेंशन हो रखा है। एक्सप्लिसिटली आपके पास में है, ओपनली, मैनिफेस्टली, आई थिंक ये प्रीवियस वाला जो था अपने पास में उसी का सिमिलर वर्ड है कुछ हद तक। ठीक है, अनमिस्टेकेबली आपके पास में है, एविडेंटली देखो उसमें ये वर्ड भी आया था, हॉनेस्टली, डायरेक्टली, प्लेनली, फ्रैंकली, पब्लिकली, आउटवर्डली, ऑडिबली और टेंजिबली। ऑपोजिट देखना चाहें तो अब आपके पास में क्या था, ओपन। ओपन का ऑपोजिट क्या होगा, जो चीज़ बंद होगी या फिर क्लोज होगी, तो कवर, सीक्रेट काम हो रहा है, कंसील हो रहा है, इम्प्लिसिटी वहाँ पर देखने को मिल रही है आपको, इनडायरेक्टली कोई काम हो रहा है, इनविजिबली कोई काम हो रहा है, अनसीन हो रहा है या फिर प्राइवेट कोई काम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एकदम से ऑपोजिट होगा। जो खुला है उसका ऑपोजिट बंद ही तो होगा भैया। अगला वर्ड हम लोग देखना चाहें, अल्बेट। अल्बेट को अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये आपके पास में यद्यपि या फिर हालांकि को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसको बहुत हद तक इवन दो, ऑल दो, स्टिल, येट, इनके सेंस में भी आप कन्वे कर सकते हो। ऑल दो, येट, ये देखो सारे वर्ड आपके, इन स्पाइट ऑफ, ग्रांटेड दैट, वाइल, इवन इफ, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एक तरीके के अगर मैं इनको कैटेगरी दूं तो ये कंजंक्शन की कैटेगरी में आपके पास में होते हैं, जहां पर काम तो हुआ है लेकिन वो परफेक्शन या जो हम लोग चाह रहे थे वो नहीं हुआ। ठीक है, काम तो हुआ है लेकिन वो जो चाह रहे थे वो काम नहीं हुआ। मान लीजिए कोई क्वालिफाई करना चाह रहा था अच्छी रैंक से, लेकिन क्वालिफाई तो कर गया लेकिन अच्छी रैंक नहीं मिल पाई उसको, तो उसको हम लोग उस कंडीशन में कहेंगे कि वो अल्बेट वर्ड की कंडीशन में चला गया। ऑल दो, इवन दो, डिस्पाइट, नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी कि जहाँ खड़ा होना था वहाँ खड़ा नहीं हो पाया। ठीक है, दो, हाउएवर, नेवरथलेस, नॉनथलेस, ये सारे वर्ड आपके पास, इवन इफ, ये सब देखो। द मेन टाइड अ नोट इन द रोप, यानी कि जो रस्सी थी उस पर गांठ लगाई, गिठान लगाई, अल्बेट लूजली, लेकिन लगाई कैसे है, लूजली। जो काम होना था, गिटार लगाना था, लेकिन लगाई तो है लेकिन प्रॉपरली नहीं लगा पाए, तो वो एकदम से क्या हो गया, काम तो हुआ लेकिन बिगड़ा हुआ। तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अल्बेट। ऑपोजिट, सचमुच में वैसा काम हो गया, दस, हैंस, कॉन्सिक्वेंटली। तो ये सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो एक टॉपिक होता है आपके पास में कंजंक्शन वाला। ठीक है, तो उसमें ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में वहां आते। तो ये बात तो मैं यहाँ पर एंड करके आगे बढ़ता हूँ। श्राउडेड, श्राउडेड, श्राउडेड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कोई चीज़ आपके पास में कैसी होती है, श्रिंक हो जाती है, चिपक जाती है। चिपक जाती है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपरली ओपन नहीं है। ओपन नहीं है मतलब क्या हो रखी है, कवर हो रखी है। तो जो चीज़ आपके पास में ढकी हुई होती है, छिपी हुई होती है, जो कवर और हाइड समथिंग, वेल हम लोग उसके लिए बोलेंगे, कवर बोलेंगे, कंसील बोलेंगे, एनवेलप बोलेंगे। एनवेलप मतलब उसको लिफाफे में बंद कर रखा है तो इसका मतलब एनवेलप तो कर रखा है, हिडन है, ऑब्सक्योर है, मास्क्ड है, रैप्ड है, क्लॉग्ड है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में श्राउडेड के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ईडी लगने की वजह से आपके पास वर्ब की भी कैटेगरी हो जाती है, तो साथ के साथ एक कैटेगरी और बनती है बेटा, वो आपके पास में होती है एडजेक्टिव वाली, क्योंकि बहुत सारे जो वर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है। जैसे कि डेवलपिंग कंट्री, तो आईएनजी लगने की वजह से होना तो वर्ब था, लेकिन कंट्री के आगे अगर लग गया वो तो इसका मतलब अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है उस कंडीशन में, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ हो। ऑपोजिट क्या होगा, चलिए इसका, जो चीज़ ढकी हुई है उसका ऑपोजिट क्या होगा, रिवील कर दिया आपने उसको, अनकवर किया है, एक्सपोज किया है, अनवील किया है, क्लियर, वहाँ पर बात है विजिबल है या फिर ओपन, ओपन है आपके पास में। तो इस तरह की बात होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ऑपोजिट हो जाएगा। द वर्ड नोशन, नोशन मतलब कहीं पर आप इसको ऐसे ध्यान रखो कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में किसी भी नेता के खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, मोशन। मोशन से आप ध्यान रखना कि उसके खिलाफ में विचार है या फिर धारणा है। ठीक है, उसके लिए कंसिडरेशन हो रहा है, कंसिडरेशन मतलब उसके बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, परसेप्शन, कंसेप्ट, थॉट या फिर आइडिया लगाया जा रहा है उसके बारे में, उसके लिए अपने व्यूज दिए जाएंगे, ओपिनियन, बिलीव, ये सब कुछ, अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। तो वो सारे के सारे वर्ड आपके पास में नोशन के लिए सिमिलर वर्ड है। ऑल्दो इसका जो मीनिंग अगर हम देखना चाहें, समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड एन आइडिया, जो आपके दिमाग में होती है उसी के लिए हम लोग बोलते हैं नोशन। तो आप लोग कहीं ना कहीं इसको उस पार्लियामेंट वाली कंडीशन से ध्यान रखने की कोशिश करो तो इजीली वे में याद रह जाएगा, मतलब इजी वे में याद रहेगा आपको। ऑपोजिट देखना चाहें
जो चीज़ आपके पास में दिमाग में थी वही आपने क्या कर दी, रियलिटी में लेके आ गए आप उसको, तो ट्रुथ हो गया, वो नॉलेज हो गया आपकी, एविडेंस हो गया आपके पास में, रियलिटी हो गई, एक्चुअलिटी आपके पास में है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे नोशन को लेके। नोशन मतलब दिमाग में कोई आइडिया हो तो। होलो, होलो मतलब खोलो, इसको जैसे ध्यान रखो, होलो मतलब खोलो, वापस बोलो, होलो मतलब खोलो। खोलो मतलब ओपन कर रहे हैं हम उसको, यानी कि कहीं ना कहीं उसको अंदर से खाली कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। फॉर्म बाय मेकिंग अ होल, ये जो वर्ड आपके पास में होलो वर्ड बना है यहाँ पर बेटा, वो होल को भी रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें होल ऐसे वर्ड, तो ये कहीं ना कहीं सेम कंडीशन है आपके पास में। तो होलो मतलब खोखला, जो चीज़ अंदर से खाली होती है, कहीं अगर हम लोग देखें तो वो आपके पास में है तो सही लेकिन पूरा खाली है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं खोखला। ये आपके पास आईएनजी लगा है तो वर्ब की कैटेगरी बन गई, ठीक है। एकोइंग, रिसाउंडिंग, रिवर्बरेटिंग आपके पास में हो, और एम्पैथी आप उसको कर रहे हो, कोई चीज़ को आप किसी चीज़ के अंदर से रिमूव करते हो बेटा, तो भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। एम्पैथी करते हो, वैकेंट करते हो, डिसोलेट करते हो, वास्ट, डल, कोई अनफिल्ड और अबेंडेंड हम लोग कह सकते हैं। ब्लिक, साउंडिंग, ड्रॉनिंग, डिप्रेसिंग आपके पास में वर्ड हो जाएगा। ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें इसका, तो ऑपोजिट वर्ड सोलिडिफाइंग आपके पास में हो गया, फिलिंग हो गया, ऑक्यूपाइंग हो गया, स्ट्रेंथिंग हो गया, आप उसको फिल कर रहे हो तो फुलफिलिंग हो गया, कंप्लीटिंग हो गया, सेटिस्फाइंग हो गया। तो ये सारे वर्ड एक सेंस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं इसके ऑपोजिट के रूप में। तो ये सारे आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये सारे के सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं, और ये सारे आपके पास में ऑपोजिट वर्ड है। देखो इसको खाली कर दे, एक कद्दू था ना, कद्दू, कद्दू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत सिंपल सा वर्ड है कद्दू, कद्दू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपल सा ना। चलिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।